गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं जियाउद्दीन सर और ये है मेरा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एसएन ट्यूटोरियल विद जियाउद्दीन सर। आज हम कक्षा 10 के साइंस एनसीईआरटी बुक के अध्याय 7 को लेकर के आए हैं, जो कि क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। इससे पहले हमने अध्याय 6 में जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमने सीखा कि कैसे हमें जीवित रहने के लिए, हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर में जैव प्रक्रम की क्रियाएं होते हैं। और वो जैव प्रक्रम की क्रियाएं कौन सी होती है? वो होती है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो ये पोषण, श्वसन, वहन यानी उत्सर्जन के लिए हमारे शरीर में क्या है, अलग अलग प्रकार के तंत्र बने हुए हैं। जैसे के लिए पोषण के लिए पोषण तंत्र बना हुआ है, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से वहन के लिए वहन तंत्र और उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र बना हुआ। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है कि नियंत्रण एवं समन्वय का अर्थ क्या होता है। तो नियंत्रण का अर्थ क्या है? कंट्रोल। कभी आप सोचे कि जो हमारा सांस जो हमारे शरीर में चल रहा, या क्या हृदय जो धड़ 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 धड़क रहा, या फिर क्या होता है हमारे शरीर में जो हमारे मुंह के अंदर का तो लार आता है, या फिर क्या होता है पूरे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा, ये जो भोजन पच रहा है, इन सबको कौन कर रहा? कोई तो है जैसे कर रहा। इन सभी क्रियाओं को कोई तो कर रहा। तो हाँ, इन सारे क्रियाओं को कहे कोई ना कोई कर रहा। सभी का जिम्मेदारियाँ अलग अलग दी गई है। ठीक उसी प्रकार से क्या है, और भी क्रियाएं, जैसे कि हम बोल रहे हैं, हमारा जो होंठ हिल रहा है, हमारा हाथ जो हिल रहा है, और क्या है, हमारा होंठ हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, इनके साथ साथ हमारे शरीर में कई ऐसे सारी क्रियाएं हैं जिनका कंट्रोल क्या है, कोई ना कोई उसे कर रहा होता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि नियंत्रण के बाद क्या होता है, समन्वय। समन्वय का क्या मतलब होता है? समन्वय का अर्थ है कि आपने कभी सोचा है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, यानी कोई नया बच्चा आता है, तो उससे फिर बच्चा पैदा होता है? ऐसा नहीं होता। क्या होता है, उस बच्चे का एक उम्र होता है, उस उम्र के बाद क्या होता है, उसके अंदर हार्मोनल सिस्टम यानी हार्मोन्स बनते हैं, और फिर उस हार्मोन के जरिए क्या होता है, उसके अंदर अंडाणु यानी शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु यानी कि स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है। फिर उससे जा करके क्या होता है, वो एक समय के बाद क्या होता है, उससे फिर बच्चे पैदा होता है। ऐसा नहीं होता कि जन्म होते के साथ एक बच्चा पैदा हो और इससे फिर कोई दूसरा बच्चा पैदा हो। इसके लिए भी क्या होता है, एक क्या होता है, समन्वय होता है, तालमेल होता है, एक समय के बाद होता है सब कुछ। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि कोई बच्चा पैदा होता है, जन्म से उसके पास क्या होता है, उसके दाढ़ी मूंछ आया हो। आपने कभी किसी बच्चे को क्या है गिफ्ट में रेजर या स्तूरा दिया है क्या उसके दाढ़ी मूंछ को बनाने के लिए? नहीं। क्या होता है, वो बड़ा होता है, उसके एक उम्र के बाद क्या होता है, उसके अंदर हार्मोन्स बनते हैं, और उस हार्मोन्स के जरिए फिर क्या होता है, उसके शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना होता है, त्वचा तेलीय होता है, और क्या होता है, साथ ही साथ क्या होता है, उसके आवाज़ भारी होते हैं, जननांगों में बाल आते हैं, और लड़कियों में क्या होता है, स्तन के अंदर उभार आते हैं। तो ये सारे परिवर्तन क्या होता है, एक उम्र एक समय के बाद आता है। ऐसा नहीं होता कि वो बच्चे जन्म के साथ ही क्या होता है, उसके अंदर दाढ़ी मूंछ आ जावे। तो इन सारे क्रियाओं को यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का अर्थ क्या हुआ, कंट्रोल, और समन्वय का मतलब क्या हुआ, तालमेल। तो हमारे शरीर में कंट्रोल और ये तालमेल यानी नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन कर रहा? इन सभी को चलाने के लिए कोई तो होगा। हाँ, वो है हमारा दिमाग, हेड बॉस, दिमाग है ना। दिमाग के जरिए हमारे शरीर में क्या होता है, इन सारी चीज़ों का क्या, इन सारे क्रियाओं का क्या होता है, नियंत्रण एवं समन्वय क्या था, उसका नियंत्रण और तालमेल यानी सब लयबद्ध चरणबद्ध तरीके से होता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में सीखेंगे, खास करके उन चीज़ों के ऊपर कभी कभी गौर कीजिए कि समन्वय का एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, कि जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्या होता है, कोई गाड़ी आ रहा होता है, कोई ट्रक आ रहा होता है, वो ट्रक तेज़ी से आ रहा होता है। उस समय क्या होता है, आपका आँख कैसे क्या होता है, उस ट्रक को देखता है तो आँख के अंदर रेटिना होता है, यानी कि दृष्टिपटल होता है। वहाँ पे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होते हैं, तंत्रिका एक जाल बिछा होता है। जैसे ही उस ट्रक को देखता है तो आँख क्या करता है, संवेदी कोशिकाओं के जरिए मस्तिष्क को सूचना भेज देता है। फिर मस्तिष्क क्या करता है, उन सूचनाओं का अवलोकन करता है, और फिर क्या करता है, उन्हें अपने मस्तिष्क क्या करता है, पैरों को मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क जो है
प्रेरक कोशिकाओं को सूचना देता है और प्रेरक कोशिकाएं ले जाकर के क्या होता है, पैरों को सूचना देता है, पैरों के मांसपेशियों को सूचना देता है, और फिर क्या होता है, आप उस रास्ते से हट जाते हैं। और अगर आप नहीं हटिएगा तो फिर समझ में आ रहा है आपको क्या होगा, फिर आप उड़ जाएंगे गाड़ी के साथ ही, है ना। तो आप सोचिए तो इतना तेज़ी से जो ट्रक आ रहा, आपने अचानक उसको देखा और देखने के बाद क्या हुआ, आप हड़बड़ाते हुए क्या हुआ, रास्ते से भाग गए। क्या इस समय आपका शरीर, इस समय क्या होता है, आपका दिल का धड़कना, सांस कर लेना या फिर अन्य सारे क्रियाएं रुक गए थे क्या? नहीं, बल्कि आप कितनों भी कुछ भी कर रहे हो उस समय भी क्या होता है, आपके शरीर में वो क्रियाएं होते रहते हैं। कौन सी क्रियाएं? पोषण, शोषण, वहन और उत्सर्जन। आम भाषा में समझे तो दिल का धड़कना, लार का आना, भोजन का पचना, हमारे शरीर में ब्लड का दौड़ना, ये सारे क्रियाएं क्या होता है, वो चलते रहता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि क्या है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं फिर अभी सोच लें कि क्या है, अभी हम कुछ देर तक सांस नहीं लेंगे, अभी पढ़ाने के बाद क्या है, हम सांस लेंगे। फिर क्या होगा कि हम अचानक से क्या है, पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद फिर हमें को चलाया कि चलो अभी क्या है कि इटखोरी जाना है, तो हम अचानक से तेज़ी से क्या हो, इटखोरी जाएंगे। अब एक तो पढ़ाते समय मैंने सांस नहीं लिया और दूसरा काम मेरे पास आ गया इटखोरी जाने का, मैं फिर क्या हो गया, जाने लगा। अब जाने लगा तो बीच रास्ते में क्या हो गया, हम सांस लेना भूल गए। अभी तो सांस लेना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर सांस लेना आपके कंट्रोल में होता तो फिर क्या होता, आप बीच रास्ते में वो सांस लेना भूल जाते, फिर क्या होता, आप टेम हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों का कंट्रोल हमारे शरीर में नहीं है। हाँ, ये हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारी इच्छा से हो रहा है, हम अभी लिखेंगे या लिख रहे हैं, ये हमारे इच्छा से होता है। बट कुछ चीज़ों का, क्रियाओं का नियंत्रण हमारे शरीर में, यानी हमारे पास उसका नियंत्रण न होता है, उनका नियंत्रण कहीं और होता है। हमारा मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटे होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इन सभी मस्तिष्क को क्या है, अलग अलग क्रियाओं का होने का अलग अलग क्रियाओं को संपन्न करने का जिम्मेदारियाँ हैं। और हम इस मस्तिष्क में हमारा क्या है, मस्तिष्क में हमारा तंत्रिका तंत्र है, और तंत्रिका तंत्र के अलावे हमारे शरीर में है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि हार्मोनल सिस्टम हमारे शरीर में है। जैसे कि क्या होता है कि कोई बच्चा यानी कि हर एक जीव के अंदर क्या होता है, मस्तिष्क में एक पीयूष ग्रंथि होता है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, उससे प्यूटरस नामक हार्मोन निकलता है, इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। वो ये तय करता है कि कोई बच्चा कितना लंबा होगा या क्या होगा, बौना होगा। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, हमारे शरीर में एक और ग्रंथि है जिसे कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। उस ग्रंथि से इंसुलिन नामक क्या होता है, हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन ये डिसाइड करता है, वो हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में हमारे शरीर में जो शुगर है उसके मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या है, गले में थायराइड ग्रंथि है, और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक उसी प्रकार से क्या है, हमारे शरीर में जठर ग्रंथियाँ होते हैं, और जठर ग्रंथियाँ क्या करते हैं, उनसे 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ये क्या करते हैं, भोजन की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य है, ये दो तंत्रों के द्वारा यानी कि 2 प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। इनके लिए कौन सा है, एक है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसी नियंत्रण एवं समन्वय के चैप्टर को क्या है, पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय का परिचय देंगे, है ना। परिचय, आखिर इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय, है ना, इंट्रोडक्शन, है ना। नियंत्रण एवं समन्वय का हम लोग परिचय देंगे। आइए तो अब हम लोग क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय का परिचय देखते हैं ना। परिचय यानी इंट्रोडक्शन। संसार के सभी जीव अपने आसपास के होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे प्रेरित करती है। जैसे हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ जलने लगता है और हम तुरंत इसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट।
जीव में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं। इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखने को समन्वय कहते हैं। इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यानी हम लोग क्या है, इंट्रोडक्शन में इस बात को समझे कि क्या है, संसार के सभी जीव जो अपने क्या है आसपास होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, कोई भी जीव है ना। जैसे कि क्या है, हम किसी चीज़ को क्या है गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारा हाथ तुरंत से क्या होता है, ऑटोमेटिक से हट जाता है, यानी हम हटा लेते हैं हाथ को। तो किसी भी परिवर्तन, आसपास जो भी परिवर्तन होता है उसके प्रति जो अनुक्रिया करते हैं, जो यानी जो रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि आपने छुई मुई का नाम सुना होगा। छुई मुई का पौधा होता है, जैसे आप उसे छुएंगे तो वो क्या होगा, मुरझा जाएगा। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आसपास अगर परिवर्तन होता है तो जीव क्या करते हैं, उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, यानी रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है ना। कोई भी क्या होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है उसके अनुक्रिया से क्या होता है, पूरे शरीर में एक प्रकार की गति उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम किसी गर्म वस्तु पर अपने हाथ अगर रख लेते हैं तो फटाक से क्या होता है, खींचते हैं, तो हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, एक गति उत्पन्न हो जाता है। कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे प्रेरित करती है। जैसे मान लो कि क्या होता है, हमने क्या है इमली देखा, तो इमली देखा तो क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, हम इमली को देखने से क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो दो कहानियाँ हैं कि गर्म वस्तु के वजह से क्या होता है, हमें हाथ हटाना पड़ता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, इमली देखने पर क्या होता है, हमारे मुंह में पानी हो जाता है। तो कोई भी घटना क्या होता है, उस पर निर्भर करता है जो उसे प्रेरित करता है ना। जैसे हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ जलने लगता है और हम तुरंत इसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, यानी रिस्पॉन्स देते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय का अर्थ हमने लिखा, इसे आप नोट करेंगे ना। मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। नियंत्रण एवं समन्वय का रियल अर्थ क्या है, यानी हम एक परिभाषा के तौर पे कैसे लिख सकते हैं। कहते हैं जीव में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं। हाँ, हम सभी जीवों में क्या होता है, विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं। इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखने को क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। हम सभी जीव प्राणी के पास क्या होता है, विभिन्न जैव प्रक्रम जैसे कि पोषण, श्वसन, वहन एक साथ होते रहते हैं, और इन सभी के बीच क्या होता है, तालमेल बनाए रखने को ही क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। दूसरी तरफ इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है ना। जो सारे क्रियाएं होती हैं एक साथ जो चरणबद्ध हो, उसके लिए हमें क्या होता है, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट करा कर ले और क्या है, इसे नोट कीजिए। अब हम लोग क्या है देखते हैं, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का क्या अर्थ है। दरअसल जिस तरह से हम मनुष्य के अंतर्गत कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेट यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है, उसी प्रकार का होता है पौधों में भी होता है। तो जंतुओं में अलग तरह से होता है और पौधों में क्या होता है, बिल्कुल अलग तरीका से होता है। तो आज हम लोग क्या होता है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में देखेंगे। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय और पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए दो तंत्र बने होते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि यानी अंतःस्रावी तंत्र हम कह सकते हैं। दो तंत्रों के द्वारा, जबकि क्या होता है पादपों में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं होता। वो क्या होता है, वो केवल हार्मोन्स के द्वारा क्या होते हैं, वृद्धि एवं विकास का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय को देखते हैं। ठीक है, कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जो है विभिन्न जंतुओं में, सभी जंतुओं में क्या होता है, दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। नंबर एक क्या है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। इसमें नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, इसमें तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में दो प्रकार के ऊतक होते हैं तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, जिसमें क्या होते हैं
तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक होते हैं। हम तंत्रिका तंत्र में किसके द्वारा नियंत्रण किया था? तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक के द्वारा किया जाता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स के द्वारा होता है। ठीक है, कल हम लोग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को चर्चा करेंगे, जो कि है तंत्रिका ऊतक। क्या है? तंत्रिका ऊतक। तो आज हम लोग ये जाने कि तंत्रिका जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। और क्या होता है, हम लोग कल बढ़िया से समझेंगे तंत्रिका ऊतक क्या होता है। ठीक है, तो तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, यानी तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण हुआ है वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा हुआ। और तंत्रिका ऊतक का जो निर्माण हुआ वो किसके द्वारा हुआ? तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। ये जो तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका ऊतक से बना हुआ। और तंत्रिका ऊतक किससे बना हुआ है? न्यूरॉन के एक संगठित जाल, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के एक जाल के द्वारा। हमारे पूरे शरीर में क्या है? तंत्रिका कोशिका का एक जाल बिछा हुआ। इसके बारे में हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जाल बना हुआ होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन के लिए विशिष्टीकृत यानी स्पेशलाइज्ड होता है। तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं? यानी तंत्रिका तंत्र के बने होते हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं क्या करते हैं कि हमारे शरीर में से हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करते हैं? सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में क्या करते हैं? विशिष्टीकृत करते हैं, यानी कि स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कि क्या होता है, हम मान लीजिए कि क्या होता है, हम अभी किसी सांप पे चढ़ गए या फिर क्या होता है, कोई हमारे पैर पे क्या है, कोई कीड़ा वगैरह चढ़ गया होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उन सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र किसके बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का। तो तंत्रिका कोशिकाएं क्या करते हैं, वो सूचनाओं को लेते हैं और वो हमारे शरीर के क्या होता है, मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग तंत्रिका ऊतक के बारे में कल के दिन में पढ़ेंगे। तो आप इसका क्या, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट रख करके इसे नोट कीजिए आप लोग। हाँ, तो हम लोग क्या देखें कि हमारे शरीर में क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय के लिए दो प्रकार के क्या है, तंत्र बने हुए हैं। एक है तंत्रिका तंत्र और दूसरा क्या है, दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ? तंत्रिका तंत्र बने हुए तंत्रिका ऊतक से। और तंत्रिका ऊतक किससे बने हुए? तो तंत्रिका ऊतक बने हुए तंत्रिका कोशिकाओं से। तो तंत्रिका कोशिका ये है क्या, तंत्रिका कोशिका। इसके बारे में क्या है, हम ज़्यादा जानकारी कल के दिन में देखेंगे। लेकिन क्या है कि ये भाग जो है, ये भाग, इसे दुर्मिका कहते हैं या डेंड्राइट कहते हैं। इसके द्वारा सूचनाएं अर्जित की जाती है। जैसे ये वाला भाग जो हमारा हाथ है, इस हाथ में या पैर में या पूरे शरीर में क्या होता है, इसका एक जाल बिछा होता है। इसके द्वारा क्या होता है, सूचनाएं अर्जित की जाती है। यानी अगर हम यहाँ छूते हैं या नीचे में क्या होता है, हमारे ऊपर कोई कीड़ा वगैरह चढ़ जाता है, हम किसी सांप के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इसका जो महसूस होता है, जो फील होता है, किसके द्वारा होता है? इस भाग के द्वारा। तंत्रिका कोशिका के इस भाग, जिसे दुर्मिका या फिर डेंड्राइट कहते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, सूचनाओं को अर्जित की जाती है। उसके बाद ये वाला भाग जो है, इसे केंद्रिकाय कहते हैं। सूचनाओं को यहाँ लाया जाता है और यहाँ से ये विद्युत आवेग के रूप में, यानी इस जो सूचना को, जो प्राप्त सूचना पर्यावरण, इसे विद्युत आवेग के रूप में बदल करके क्या होता है, इस भाग में भेज दिया जाता है, जिसे एक्सॉन कहता है। यहाँ से फिर क्या होता है, वो दूसरे तंत्रिका कोशिका में चल जाता है। तो ये वाला जो सिरा है, यही सिरा के द्वारा क्या होता है, पर्यावरण से सूचनाओं को अर्जित किए जाते हैं। तो हम लोग क्या है, अभी सीखने वाले हैं गराही। क्या है गराही? हमारे आँख, कान, नाक, जबान, त्वचा जो है, ये सब कहलाते हैं ज्ञान इंद्रियाँ। ये पर्यावरण से क्या करते हैं, हमारे सूचनाओं, पर्यावरण से क्या करते हैं, हम इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, सूचनाओं को अर्जित करते हैं। तो दरअसल क्या होता है कि जो आँख, कान, नाक होते हैं, उनमें क्या होते हैं, गराही अंग होते हैं। यानी गराही अंग क्या होते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरा, जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं को पता लगाते हैं, उसे गराही कहते हैं।
पर्यावरण से जो सारे सूचनाएं होते हैं, जैसे कि गर्म है, ठंडा है, या फिर क्या होता है कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाता है, या हम किसी चीज़ को देखते हैं, या फिर क्या होता है हम कहीं जल जाते हैं, उसे उसे क्या होता है हमें अनुभव होता है, या फिर क्या होता है कि हमें कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो उसके बारे में जो हमें फील होता है, इन सभी के बारे में, या फिर कोई चीज़ हमें महकता है उसे हम सूंघते हैं, किसके द्वारा सूंघते हैं? ग्राही अंगों के द्वारा, ग्राहियों के द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्राही कहलाते हैं। ग्राहियों के प्रकार, ये ग्राही जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रकाश ग्राही, दृष्टि के लिए हम जो क्या होते हैं, जो पर्यावरण से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, यानी इस वातावरण में हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो इस देखने के लिए क्या हम कान से नहीं देख सकते हैं, हम उसे क्या है हाथ से नहीं देख सकते, या फिर क्या हम उसे नाक से नहीं देख सकते किसी भी वस्तु को लिए। इसके लिए देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या है हमारे पास क्या है एक ज्ञानेंद्रियों का विकास हुआ, यानी कि वो कौन सा चीज़ है? आँख है। और आँख के अंदर जो अंग होते हैं, जो ग्राही अंग होते हैं, यानी जो आँख के अंदर जो सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रकाश ग्राही। यानी कि दृष्टि के लिए आँख के अंदर कौन सा ग्राही है? प्रकाश ग्राही। और उसी प्रकार से क्या है सुनने के लिए कान में, कान जो हमारा ज्ञानेंद्रिय है इसमें सुनने के लिए कौन सा ग्राही है? तो वो है श्रवण ग्राही। और ठीक इसी प्रकार से क्या है स्वाद के लिए जबान जो है, जबान का जो आगे वाला भाग है ना, इसके अंदर क्या है एक प्रकार का ग्राही है। जबान देखने का काम नहीं करता, जबान सुनने का काम नहीं करता, जबान क्या करता है स्वाद को चखता, यानी स्वाद को बताता है, खट्टा मीठा कड़वा खारा, है ना। तो जबान के अंदर क्या होता है, जबान स्वाद को पता लगाता है। कैसे पता करता है? क्योंकि जबान में क्या है स्वाद को चखने के लिए, स्वाद को स्वाद को चखने के लिए क्या होता है उसके पास एक रस संवेदी ग्राही होता है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है सूंघने के लिए नाक में क्या होता है घ्राण ग्राही होता है। और स्पर्श के लिए स्पर्श ग्राही, यानी कि उष्मा को महसूस करने के लिए क्या होता है? त्वचा होता है। एक बार देख लीजिए ग्राही किसे कहते हैं? तो तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं ग्राही कहलाते हैं। ग्राहियों के प्रकार इन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, ग्राही को अंग्रेजी में रिसेप्टर कहते हैं। तो टाइप ऑफ रिसेप्टर यानी कि ग्राही कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। प्रकाश ग्राही दृष्टि के लिए आँख में होता है ये, श्रवण ग्राही सुनने के लिए कान में होता है ये, रस संवेदी ग्राही स्वाद के लिए जीभ में पाया जाता है ये, और घ्राण ग्राही सूंघने के लिए ये क्या होता है? नाक में, और स्पर्श ग्राही उष्मा को महसूस करने के लिए ये कहाँ पे? त्वचा में होता है ना। ये सभी ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। यानी कि ये जो 5 प्रकार के ग्राही अंग हैं, प्रकाश ग्राही, श्रवण ग्राही, रस संवेदी ग्राही, ये घ्राण ग्राही, स्पर्श ग्राही, ये सब कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे ज्ञानेंद्रियों में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम एक अच्छे टॉपिक, बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर के आएंगे, जो क्या है, जो है तंत्रिका ऊतक, यानी तंत्रिका कोशिका के बारे में कल के दिन में हम जानकारी देंगे। ठीक है।